हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही जबरदस्त शानदार ट्रिक। बेटा शानदार ट्रिक ये है कि अगर आपको किसी भी विलयन में किसी भी अवयव की मोलरता दे रखी है और आपसे अगर नॉर्मलता पूछ रहा है तो आपको सिंपली क्या करना है, नॉर्मलता इक्वल टू मोलरता इंटू एन फैक्टर, मतलब मोलरता को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर आपकी नॉर्मलता आ जाएगी। अब क्वेश्चन है कि एन फैक्टर कैसे निकालें। एन फैक्टर निकालने के लिए आपकी तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। आप अम्ल का एन फैक्टर निकाल रहे हैं, क्षार का निकाल रहे हैं कि लवण का निकाल रहे हैं। अगर आप अम्ल अम्ल का निकाल रहे हैं तो आप ये देखिए कि अम्ल में कितने हाइड्रोजन प्लस की संख्या है। क्षार का निकाल रहे हैं तो ये देखिए कितने OH माइनस की संख्या है। लवण का निकाल रहे हैं तो आपको ये देखना है कि कुल कितने धनायन है या फिर कुल कितने ऋणायन है, उसकी संख्या एन फैक्टर कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल H2SO4 में 2 हाइड्रोजन होते हैं, इसका मतलब उसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। Na2CO3 में अगर उसको तोड़ेंगे तो Na प्लस जब में जाएगा, क्योंकि 2 सोडियम होते हैं इसमें उसका 2 प्लस आ जाएगा, CO3 पर -2 आएगा, मतलब दोनों में से कोई एक चार्ज ले लेंगे, इसका मतलब उसका फैक्टर एन फैक्टर 2 आएगा। NaOH में OH एक जाता है इसलिए उसका एन फैक्टर 1 होता है। CH3COOH में उसमें एक H निकलता है, इसका मतलब उसका एन फैक्टर 1 होता है। एक बार फिर से मैं रिकॉलिंग करा रहा हूं, अगर आपको मोलरता दे रखी है, नॉर्मलता पूछ रहा है, तो सिंपल उसके एन फैक्टर से गुणा करने पर आपको नॉर्मलता निकल आएगी, या फिर आपकी नॉर्मलता दे रखी है तो एन फैक्टर से डिवाइड करके मोलरता निकल आएगी। इस सारी ट्रिक को मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, तो प्लीज स्क्रीनशॉट